तो हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कौन DCX में आप 100 रुपीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कुल मिला के कौन DCX में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि कौन DCX में पैसे ऐड करने का जो तरीका होता है उसमें समय समय में बदलाव आता रहता है। तो अगर आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले एक वीडियो देख लोगे तो उससे आप नहीं सीख जाओगे कि कौन DCX में पैसे कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि समय समय पे उसका जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा नया तरीका है जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से कौन DCX में आप पैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बड़ी बात यह है कि कौन DCX में हम 100 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिसको ये लगता होगा कि कौन DCX में मिनिमम जो बैलेंस रिक्वायर्ड है वो है 500, तो हम 100 रुपीज़ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन DCX में एक अपडेट आया है, जिस अपडेट में वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का लिंक आपको जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी अपडेट के बाद जो है यहाँ पे पैसे ऐड करने का जो मिनिमम अमाउंट था उसको और रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि उसको और कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे बातें बहुत हो चुका है, तो चलो हम जान लेते हैं कौन सा स्टेप है जिसके मदद से हम कौन DCX में पैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन DCX में पैसे ऐड करने के लिए हम इंटरनेट बैंकिंग का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन DCX ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐड फंड्स में आपको जाना है। ऐड फंड्स में जाने के बाद यहाँ पे जितना भी रुपया आपको ऐड करना है ना, तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल देता हूँ और सिंपली सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे देखिए क्विक बैंक ट्रांसफ़र, और यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी VIA IMPS NEFT और RTGS बाय एडिंग कौन DCX एज बेनिफिशियरी इन योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट और आ चुका है जिसमें मतलब कौन DCX में पैसे ऐड करने का जो मेथड है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों NEFT RTGS सबसे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं NEFT RTGS यहाँ पे देखिए लिमिट मिनिमम 100 रुपीज़, तो मैंने 100 रुपीज़ डाल दिया है। तो यहाँ पे सिंपली हमको जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम गॉट इट पे क्लिक करते हैं। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका जो बैंक अकाउंट है जहाँ पे हम पैसे ऐड करेंगे उसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। मतलब जो पहले का जो बैंक अकाउंट था वो कुछ और था, लेकिन अभी का जो बैंक अकाउंट है वो कुछ और है। तो यहाँ पे कौन DCX में अगर आप पैसे ऐड करना चाहते हैं और पहले से बेनिफिशियरी ऐड किए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है, जो बेनिफिशियरी आप पहले ऐड किए थे उसका जो अकाउंट नंबर है और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है सब कुछ सेम मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आप पैसे ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी, IFSC कोड, बैंक नेम हो गया, अकाउंट टाइप हो गया, रिमार्क हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको यही सेम डिटेल्स फिल करना है वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जिस मेथड से पैसे ऐड करने वाला हूँ वो है इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ, मैं SBI इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ऐड करूंगा क्योंकि मेरे कौन DCX अकाउंट में SBI का अकाउंट ही लिंक है। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कौन DCX में पैसे ऐड करते हैं तो आपको उसी बैंक से पैसे ऐड करना चाहिए जो बैंक आपके अकाउंट में लिंक है, यानी कौन DCX वॉलेट में लिंक है। यहीं पे अगर आप दूसरे बैंक से पैसे ऐड करते हैं तो पैसे आपके वॉलेट तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे सही तरीका वही है कि जो बैंक आपके कौन DCX वॉलेट में लिंक है आपको उसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग से पैसे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ आप लोग को अभी बताया हूँ, जो भी कुछ मैं समझाया हूँ, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पैसे कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमको जो है इंटरनेट बैंकिंग ओपन करना है। क्रोम में आने के बाद यहाँ पे सिंपली हम टाइप करते हैं SBI, क्योंकि हम SBI इंटरनेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो SBI लिख दिए और SBI लिखने के बाद यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला लिंक है सिंपली हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग है, तो हमको पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली लॉगिन का जो ऑप्शन है हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो फिर से हमको जो है कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले इसमें लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा फिल करके सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं, यानी कुल मिला के हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेनिफिशियरी ऐड करना है और उसके बाद पैसे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सबको पता है कि हम बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उसके 1 से 2 घंटे बाद हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम कोई भी वेट नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा भी समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऐड करके डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि काफ़ी ऐसे बैंक है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग से क्विक ट्रांसफर का जो ऑप्शन है हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और जैसे हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट ट्रांसफर का। तो सिंपली हम पेमेंट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम पेमेंट ट्रांसफर पे क्लिक किए तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी, ठीक है। तो हम सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप भी SBI से पैसे ऐड करना चाहते हैं और वो भी क्विकली, तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम डाल देना है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल देना है, री एंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट नंबर फिर से डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलता है पेमेंट ऑप्शन का कि विद इन SBI या अदर बैंक, मतलब जो है आप जिस अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं
वो SBI का ही है या दूसरे का है। तो मेरा में दूसरे का है, तो सिंपली हम अदर बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए IFSC डिटेल्स डाल देना है। सेलेक्ट पेमेंट मेथड जो है उसको मतलब आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम NEFT करेंगे क्योंकि IMPS से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे हमको डालना है अमाउंट जो कि 100 रुपीज़ है। और यहाँ पे हमको जो है पर्पज़ मतलब हम पैसा क्यों यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है पर्पज़ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इसी के लिए करने वाले हैं। और उसका सिंपली आई एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक करके और सिंपली हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेरीफाइड डिटेल्स एंड कन्फर्म द ट्रांजैक्शन। मतलब आपको जो है अपना डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। मतलब जो डिटेल्स आप यहाँ पे डाले थे सबको वेरीफाई कर लेना है। और सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो मेरे केस में सब कुछ सही है तो हम सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। तो उसका बाद एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद फिर से आपको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लीज़ नोट दिस ट्रांजैक्शन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब कुल मिला के एक प्रोसेसिंग है जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पैसा अभी ऐड नहीं होगा। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग और है जो कि हमको करना होगा। तो उसके बाद फिर से हमको जाना है उसी स्टेप पे, मतलब CoinDCX एप्लीकेशन में ही जाना है। और यहीं से मतलब जो है हमने सब कुछ छोड़ा था, मतलब यहीं से बैंक डिटेल्स लिए थे। तो यहाँ पे आपको इसी डिटेल्स पे आ जाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप बैक आते हैं ना, फिर से बैक आते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के आपको वही अमाउंट डालना है जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किए थे। तो मेरे केस में 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में डाल दिया हूँ। और डालने के बाद सिंपली हमको जो सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, कुछ भी नहीं है वो करना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है फिर से गॉट इट पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है आई हैव पेड, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है क्योंकि पैसे हमने पेड कर दिए। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेरीफाइंग योर पेमेंट। मतलब यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन ID वगैरह कुछ भी, रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। पहले क्या होता था कि हमको जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना होता था, लेकिन अभी के समय में दोस्तों कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना है। और यहाँ पे देखिए कुछ मिनट के अंदर जो है पैसे हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं कितना मिनट लगता है और उसके बाद मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो इससे पहले सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है पैसा हमारा वॉलेट में ऐड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड फंड्स का जो ऑप्शन है उसके नीचे यहाँ पे अमाउंट है 102 रुपीज़। और यहाँ पे मतलब जो है पैसे ऐड करने से पहले मेरे वॉलेट में जो है 2 रुपीज़ था और यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ ऐड किया है, तो मेरा टोटल अमाउंट जो है 102 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ पे एक लाइव मैं आपको और दिखा देता हूँ, यानी कि लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि पैसे ऐड होने में कितना समय लगा है। तो उसके लिए सिंपली हमको जो है अपना लोगो पे क्लिक करना है। उस लोगो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है अवेलेबल टू इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट, जो कि 15 अप्रैल यानी 15 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था और यहाँ पे 100 रुपीज़ कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कितना समय लगा है तो जाने के लिए सिंपली हमको जो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम उस ट्रांजैक्शन पे क्लिक किए तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस कंप्लीट है, यहाँ पे अमाउंट 100 रुपीज़ है, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन नीचे में 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो यहाँ पे क्रिएटेड एट में क्या है, 15 अप्रैल 2023 8:15 पे मैंने यहाँ पे पैसे अपलोड किया, मतलब पैसे मैंने यहाँ पे डाला। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अपडेटेड एट में 15 अप्रैल 2023 को 8:33 पे जो है पैसे यहाँ पे अपडेट हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों पैसे को ऐड होने में 15 और 3 18 मतलब 18 मिनट के अंदर जो है पैसे यहाँ पे ऐड हो गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा। तो कुल मिला के जो मेथड आपको बताया हूँ, जो स्टेप मैं आपको बताया हूँ, अगर आप उस स्टेप से पैसे यहाँ पे ऐड करते हैं तो आधे घंटे के अंदर जो है पैसे आपके वॉलेट तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि पैसे आपके आधे घंटे के अंदर जो है आपके वॉलेट तक पैसे पहुँच जाएगा।